All right, so before going ahead, we should do a quick recap. जो हमने कल सीखा उसका फटाफट से एक रिवीजन देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, हम लोग कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन का स्टडी कर रहे थे। सिंपल सा आइडिया ये है कि आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब एक ट्यूब होता है विद अ वेरी स्मॉल होल इनसाइड, तो इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। बहुत छोटा सा होल है, डायमीटर अराउंड 1 mm है इसका। ये ग्लास का बना होता है, क्योंकि याद रखना एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन लिक्विड एंड सॉलिड। तो कौन सा लिक्विड है कौन सा सॉलिड, दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने घर में एक्सपेरिमेंट किया होगा और अगर आपने प्लास्टिक का रिफिल यूज किया होगा, फॉर एग्जांपल वन ऑफ यू डिड, तो उस केस में यू मे नॉट ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट राइज। अगर आप वो रिफिल उठा रहे हो, उसको डिप कर रहे हो पानी में, तो यू मे नॉट ऑब्जर्व ऐसा कैपिलरी एक्शन होगा और कैपिलरी राइज होगा, क्योंकि नॉर्मली जब कैपिलरी में बोलता हूं तो ये ग्लास का बना हुआ है और एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, सॉलिड कौन सा है उस पे। तो इन एनी केस द आइडिया इज व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड इनसाइड अ लिक्विड, अब डिपेंड करता है लिक्विड कौन सा, लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड लाइक वाटर or liquid which does not wet a solid like mercury. So in case of liquid like water, there is rise in the level of water inside capillary. Capillary के अंदर जो है वो लेवल बढ़ जाता है, और for mercury type capillary के inside लेवल फॉल हो जाता है, so that is called as capillary action. अब ऐसा क्यों होता है, तो ये समझने के लिए हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। तो दोनों के दोनों केसेस में मोर और लेस सेम ही फिजिक्स है, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है बताता हूं मैं आपको। तो हमने 4 पॉइंट्स कहाँ लिए। ए पॉइंट हमने लिया था जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी, और यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो है ये अपर कॉन्वेक्स है, राइट। फिर हमने एक पॉइंट बी लिया था जस्ट बिलो कॉन्वेक्स सरफेस इनसाइड कैपिलरी। एक पॉइंट सी लिया था जस्ट अबव फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आउटसाइड कैपिलरी, और एक पॉइंट डी लिया है हमने, एज यू कैन सी ओवर हियर, that point D is inside liquid just below liquid surface outside capillary. तो यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट C बिकॉज बोथ आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। यहाँ पे भी वही स्टोरी है। सो इन ईदर केस द स्टोरी इज सेम, तो यहाँ पे भी वही है। ओके, देन प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D, क्योंकि कैपिलरी के बाहर बिकॉज कंटेनर इज बिग, तो सरफेस मोर और लेस फ्लैट है। फ्लैट मतलब प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस होता है तो जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड यू हैव सेम प्रेशर्स। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। तो दोनों सेम केस में सेम है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can say PA equal to PD. So pressure at A is equal to pressure at D, equation number 3. From equation number 1 and 2 we have obtained this. Okay, तो ये ऐसा है। Then lastly हमको पता है प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। तो मर्क्यूरी के केस में बी पॉइंट जो है वो कॉन्केव साइड पे है, मतलब प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। बट अगेन पी ए इज इक्वल टू पी डी, देयरफॉर यू कैन से प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। तो डी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा, बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू डी पॉइंट। तो बी पॉइंट इज इनसाइड कैपिलरी, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू डी पॉइंट। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वो लिक्विड को नीचे पुश करेगा, जहां कम होगा वहां पे लिक्विड ऊपर पुश होगा। ऐसा होने की वजह से there is fall in the level of mercury inside capillary, whereas सिर्फ यही एक केस है जो वाटर के लिए उल्टा है। सो इन केस ऑफ वाटर यू हैव प्रेशर एट बी लेस देन प्रेशर एट ए। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अपर कॉन्केव सरफेस बना था और कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, और ए पॉइंट है जो कॉन्केव साइड पे है। यू सी वाटर के सरफेस में कैसा बनता है, ऐसा मेनिस्कस बनता है। तो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे ए पॉइंट कॉन्केव साइड पे है, मर्क्यूरी के केस में बी पॉइंट कॉन्केव साइड पे था। तो यहाँ पे कॉन्केव साइड मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर बी से ज्यादा होगा। तो दैट इज व्हाई यू विल हैव
like this, you will have pressure at B less than pressure at A, मतलब pressure at B less than pressure at D, मतलब B पॉइंट पे प्रेशर कम है, D पे ज्यादा है. तो एज आई टोल्ड यू, जहां प्रेशर ज्यादा होता है वो लिक्विड को नीचे पुश करेगा, जहां कम होता है वहां पे लिक्विड ऊपर पुश होगा. सो दैट इज व्हाई फॉर केस ऑफ वाटर the level of liquid inside capillary rises, for mercury it falls. So this is what we have learned in the last session. इतना हमारा लास्ट सेशन में हुआ था. Now ओके, अब ये हमने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. ओके, वी आल्सो हैव टू एक्सप्लेन दिस. हमको ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमको इक्वेशंस लगेंगे. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट मैथमेटिकली. तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है. We want to have an expression for capillary rise or fall. इसमें हम दो अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हैं. तो मेथड नंबर 1, मतलब एक ही इक्वेशन बनाने के लिए यू कैन हैव टू मेथड्स. सो मेथड नंबर 1, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस. यूजिंग प्रेशर डिफरेंस. तो सबसे पहले हमको क्या इक्वेशन बनाना है वो समझ लेते हैं. देखो, हमको ऑलरेडी पता है अब दैट अगर हमारे पास वाटर है तो इन सच केस, इन केस ऑफ वाटर देयर विल बी राइज. तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड का हाइट ज्यादा होगा. तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट है, दिस मच h, ये एक्स्ट्रा हाइट कितना है मतलब इसका इक्वेशन क्या है, कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है. क्या ये सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, क्या ये रेडियस ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड करता है. क्योंकि कैपिलरी, एज आई टोल्ड यू, कैपिलरी हम थिन थिक ले सकते हैं ना, हमारे ऊपर है. तो क्या ये रेडियस ऑफ कैपिलरी पे डिपेंड करता है, क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, क्या ये सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, क्या ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डिराइव नाउ. ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इतना पार्ट बाहर दिखा देता हूं. इतना मतलब जितना एक्स्ट्रा, जितना लिक्विड की लेवल में राइज हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट this specific thing, the rise in the level. Okay, just a minute. All right, so now फिगर ए ये कंप्लीट डायग्राम है, whereas फिगर बी ये सिर्फ कैपिलरी दिखा रहा हूं मैं. आई एम जस्ट शोइंग द एक्स्ट्रा लिक्विड इनसाइड कैपिलरी, जितना राइज हुआ उतना बता रहा हूं मैं यहाँ पे. ओके, नाउ what we need to understand is, there are few things that you need to understand. Number 1, आपको लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन पता होना चाहिए. अगर आपको याद है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, नहीं याद है तो बता देता हूं मैं आपको. हमने ऐसा देखा था कि जब हमारे पास एक लिक्विड का ड्रॉप होता है, मैं बबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहा हूं. इनसाइड प्रेशर PI है, आउटसाइड प्रेशर PO है, और डिफरेंस इन प्रेशर मतलब PI माइनस PO, ये है आपका 2T/R, where R is radius of this drop, if you remember. Okay, excess pressure equal to 2T/R. अगर इसी की जगह पे हमारे पास एक बबल होता, if instead हमारे पास एक बबल होता, हमारे पास ड्रॉप की जगह पे बबल होता, तो एक्सेस प्रेशर हम लोग लिखते 4T/R. This is something you should know. Okay,
तो एक्सेस प्रेशर मतलब Laplace law of spherical membrane for liquid drop is difference in pressure, because this is difference in pressure delta P is equal to 2T by R, और ये भी difference in pressure है which is 4T by R. just यहाँ पे 4T क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, एक ये और एक अंदर का, whereas ड्रॉप के केस में एक ही फ्री सरफेस है. Now this is important. Okay, R is radius of this drop. अब as you can see, मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारे पास कैपिलरी है, as I told you earlier, हमारे पास जो कैपिलरी है उसका जो रेडियस है वो R है. Let's say radius of this capillary is R. इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर लेता हूं, so I should zoom it little bit. Okay, I should be taking it like this, more or less. That is okay. Yeah. So now मान लेते हैं हम ये जो कैपिलरी है हमारे पास, इस कैपिलरी का रेडियस जो है वो R है. सो दिस इज R, रेडियस ऑफ कैपिलरी. और ये जो कर्व सरफेस आप देख रहे हो, इफ यू डोंट सी अ कर्व सरफेस, आई विल ड्रॉ इट अगेन. ये जो यहाँ पे कॉनकेव सरफेस बनेगा, for the case of water you will get a concave surface, more or less like this. तो ये जो कॉनकेव सरफेस है, आपको पता है कभी भी कर्वेचर होता है तो उसका सेंटर होता है. यस, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस, या फिर कोई भी डिस्टेंस, दिस इज ऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो सिमिलरली ये जो कर्व सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस कर्व सरफेस का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है. तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर हियर, या फिर फ्रॉम हियर टू हियर, या फिर फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, दिस विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और यहाँ पे ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी स्मॉल r. ओके, देन व्हाट एल्स यू शुड नो इज, आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट आप कैसे मेजर करते हो. आप जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है, ये एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा. अब अगर आपको स्कूल ज्योमेट्री याद है, इफ यू रिमेंबर, तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, this angle over here will be 90 minus theta. ओके, अगर ये एंगल, क्योंकि दिस टोटल एंगल ये 90 एंगल है. इफ यू सी दिस टोटल एंगल इज 90, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा एंगल है, ओके, तो ये एंगल आपका आएगा थीटा अगेन. क्यों? क्योंकि वापस से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो दिस इज मोर और लेस परपेंडिकुलर. ओके, दिख नहीं रहा है बट इट इज परपेंडिकुलर. ओके, यू हैव टू अज्यूम इट इज परपेंडिकुलर. सो ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. ओके, तो what we have done so far is, number one, I will just draw capillary now because you already know what I am trying to show here. हमारे पास ये कैपिलरी है, यहाँ पे we have a capillary. थोड़ा इसको मैं बड़ा दिखा रहा हूँ क्रॉस सेक्शन में. यहाँ पे आपके पास लिक्विड है. Of course this liquid is nothing but water, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी राइज का केस ले रहे हैं हम लोग. So this is capillary rise. Then obviously आपको पता है that this water is normally, it makes concave surface, so it makes concave. Okay, so now you have in this case a concave surface like this. Good. Then what we know is, ये जो कैपिलरी ट्यूब हमने लिया है, इसका
radius, capillary tube का radius, this is nothing but r. Then what we have is radius of curvature of the concave surface. तो ये है आपके पास radius of curvature r, ये है आपके पास small r, and obviously you know that this a tangent over here, you have a tangent over here, and this is equal to theta. Good, this is theta. अब ये theta है, तो यहाँ पे मैं अगर horizontal line draw करता हूँ तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा 90 minus theta, and this total angle being 90 again, you will have this angle theta, and this being theta, this will be theta. Okay, तो इतना expected है. I am expecting that you should be able to work out angles. Okay, तो angles अगर आपको एक बार समझ में आ गए, now things become easy for you. So now from figure, what we can say is cos theta is adjacent side which is small r, क्योंकि theta को adjacent small r है, upon hypotenuse which is capital R. Okay, तो ये figure से हमको मिल गया. Now why we are doing all this? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं because as I told you, हमको एक एक्सप्रेशन चाहिए फॉर हाइट. ये हाइट कितना है हमको ये निकालना है. मतलब we are more interested in finding out what is this h over here. ओके, और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो नाउ आपको याद है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू 2t by r. तो प्रेशर डिफरेंस जो है और 2t by r है. सो फ्रॉम लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, लैप्लास लॉ ऑफ spherical membrane, you will have, this is equation number 1, let us say delta p, difference in pressure, which is inside pressure minus outside pressure, equal to 2t by r. okay, पर r क्या होता है? r होता है radius of curvature. ये नहीं समझे तो गलत, स्मॉल r नहीं लिख सकते. You cannot write down small r, you cannot write down small r, क्योंकि 2t by r, कैपिटल R is radius of curvature of the curved surface. यहाँ पे convex surface का जो radius है कैपिटल R वो लिखना पड़ेगा. Then if you know one basic thing, how do you find out pressure? Okay, ये difference in pressure निकालोगे कैसे? आपको याद है? Right. और अगर आपको याद होगा, आपने you have learned one more thing, जिसको हमने गेज प्रेशर बोला था. याद है आपको? गेज प्रेशर PI माइनस PO इक्वल टू H रो G होता है. तो यस, अगर मैं एक पॉइंट P की बात कर रहा हूं यहाँ पे, P या B जो भी पॉइंट आपने लिया था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट ओवर हियर, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, राइट, दैट लिक्विड कॉलम विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ H रो G. तो यहाँ पे जो H रो G प्रेशर आएगा, और ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो आपको याद होगा हमने प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू H रो G प्लस प्रेशर एटमॉस्फेरिक, तो PB माइनस PO विल बी H रो G. दिस इज व्हाट यू शुड नो. और वही हम यहाँ लिख रहे हैं, B पॉइंट इनसाइड है, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर इज H रो G. तो यू हैव देयरफॉर डेल्टा P इक्वल टू H रो G इक्वल टू 2t by r. तो आज आपको सिर्फ अच्छे से समझ लेना है, डोंट वरी, थोड़ा हैवी टॉपिक है ये. तो you have H रो G equal to 2t by r. Therefore, H ro G equal to 2t by r. But r from here, what is capital R from here? Small r by cos theta. So small r by cos theta. So therefore you will have H ro G equal to, मैं एक काम करता हूँ, इधर सिर्फ H लिखता हूँ, 2t, ये cos theta डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, अपॉन r रो G. तो you finally have एक्सप्रेशन फॉर हाइट. ओके, हाइट, उसका हाइट, किसका हाइट? तो ये एक्स्ट्रा हाइट जो ऊपर चढ़ा है उसकी बात हो रही है. ओके, तो ये उसकी बात हो रही है. गुड. नाउ वन ऑफ यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड आई टोल्ड यू कि देखो रेडियस पे डिपेंड करता है, जितना रेडियस कम होगा उतना हाइट ज्यादा होगा. ओके, द लेस यू हैव द मोर यू गेट.
Okay. So the smaller radius the capillary will have, the more will be rise in the liquid, the more will be the height of the liquid column. Good. तो वापस एक बार अच्छे से करेंगे क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है एंड आई विल नॉट कंप्लीटली रिवाइज नाउ बिकॉज आई जस्ट वांट यू टू फॉलो स्टेप्स. So what are the steps that you need to follow? Number 1, you need to know what is Laplace law of spherical membrane. Delta P, difference in pressure, is 2T by R. 2 कब लिखोगे? जब एक फ्री सरफेस है. यहाँ पे एक फ्री सरफेस है क्या? यस, सिर्फ ऊपर का सरफेस फ्री है, नीचे लिक्विड है, तो 2 लिखा जाएगा 2T by R. गुड. So this is what you should know, that delta P is 2T by R. इसको आप लिख सकते हो ऐसा भी, ओके, 2T by R. और आपको याद होगा, अगर हम एक पॉइंट पे, बी पॉइंट पे इनसाइड लिक्विड अगर हमको प्रेशर निकालना है, बी पॉइंट पे ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर P0 है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हम कैसे लिखते थे. हम बोलते थे कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉलम h rho g प्लस आउटसाइड प्रेशर. तो गेज प्रेशर आपको मिल जाएगा h rho g, मतलब डेल्टा पी आपको मिल जाएगा h rho g. तो यहाँ पे डेल्टा पी 2T by R है, इक्वल टू h rho g ऐसा लिखा जाएगा. करेक्ट. then from diagram you have cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, therefore you have capital R equal to small r by cos theta, and therefore from here you can put 2T by small r by cos theta equal to h rho g, and therefore you will have h is equal to 2T cos theta by r rho g. ये आपके पास आ गया हाइट का एक्सप्रेशन. तो आप अब देखो कि कौन कौन सा चीज पे डिपेंड करता है. सरफेस टेंशन पे, यस, जितना सरफेस टेंशन ज्यादा उतना हाइट ज्यादा. एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, यस, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कैपिलरी. कैपिलरी जितना थिन रहेगा उतना आपको लिक्विड कॉलम का राइज ज्यादा मिलेगा. रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यस, एंड एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स ऑन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हो गया यूजिंग प्रेशर डिफरेंस. अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ वाटर के लिए है, मतलब ये तो सिर्फ राइज के लिए, फॉल के लिए कहाँ पे? फॉल के लिए भी है. कैसे है? यू रिमेम्बर, फॉर फॉल मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90, वैसे 135 होता है. तो यू शुड नो दैट फॉर mercury if you have theta as 135, therefore cos theta, that is cos of 135, that is cos of 90 plus 45, that is minus sin 45, that is minus 1 by root 2. तो माइनस, ये इंपॉर्टेंट है. cos of obtuse angle between 90 to 180 is negative. तो मर्क्यूरी टाइप के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव का मतलब फॉल, क्योंकि हमारा रेफरेंस लेवल ये है. वाटर के केस में पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, और मर्क्यूरी के केस में H नेगेटिव. तो एक ही इक्वेशन दोनों काम कर रहा है. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड साउंड लगता है यहाँ पे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक ही फॉर्मूला राइज और फॉल दोनों एक्सप्लेन कर सकता है. इट कैन एक्सप्लेन बिकॉज इन केस ऑफ लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी cos थीटा इज नेगेटिव, और ये हमने पहले भी लिख के रखा है. वी हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर आल्सो. सो cos थीटा बीइंग नेगेटिव मतलब H विल बी नेगेटिव, मतलब फॉल. फॉर लिक्विड्स लाइक केरोसिन और वाटर, cos थीटा, that is theta's acute angle मतलब positive value, cos की value positive मतलब H positive, मतलब there will be rise. ये जो मैं बोल रहा हूँ JEE नीट में बहुत लगने वाला है. I will tell you, angle देखो, आंसर खत्म, done. You have to just look at angle, you will get answer. Okay, so good. Now my job is to write this thing in a proper way. So let us just put this in little proper way.
प्रॉपर ही है, मतलब थियोरेटिकल थोड़ा सा लिखेंगे, फिर सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग। तो ये मेथड नंबर 1 है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। सो द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, और हमने यहाँ पे फिलहाल वाटर लिया है, वाटर कॉलम of height h should be equal to, must be equal to pressure difference, must be equal to pressure difference, and this pressure difference is 2T by R. Okay, if Laplace law से आया है, so from Laplace law of spherical membrane, so from Laplace law we know that delta P, which is h rho g, is equal to 2T by R. But from figure what you have is this, cos theta equal to small r by capital R, which implies capital R is equal to, so this implies this. Okay, and therefore from equation number 1, this is equation number 2, from equation number 1 what you can write is h is equal to 2T rho g और r, है ना। बट r क्या है आपके पास, r कैपिटल R है स्मॉल r cos थीटा, small r by cos theta, therefore h is equal to 2T rho g small r by cos theta। ये जो by cos theta है ये ऊपर जाएगा, cos theta आ जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखाई है by cos theta। So this is from equation number 2 and therefore you have this। ओके, तो आपको हाइट का मिल गया। नाउ ये तो बेसिक चीज है, बट वी हैव टू एक्सप्लेन कि क्या क्या पैरामीटर हमने यूज किए, कैपिटल आर क्या था, स्मॉल आर क्या था, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आखिरी में कर दूंगा यहाँ पे वेयर स्मॉल आर इज, क्या था स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, capital R was radius of concave surface। Okay, then rho is density of liquid, यहाँ पे water है, density of liquid, in this case we are talking about water, so it's okay। Okay, तो ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। then theta is angle of contact, angle of contact। अब इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3 नाम। सो इक्वेशन 3 gives rise और या फिर height of rise or fall, height of rise or fall of liquid inside the capillary। Good enough. For liquids like mercury, theta is greater than 90, therefore cos theta is negative, therefore h is negative because h depends on cos theta as you have seen, and therefore it explains fall of liquid inside capillary। Inside the capillary। Done। तो was very interesting। ये इंटरेस्टिंग भी है, ये सिंपल भी है। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड 2 इज मच मोर इंटरेस्टिंग बट लिटिल लेंथी, यूजिंग फोर्सेस। So method 2
using forces. Okay, I need this diagram again, not complete diagram, but just this much. I don't need all this stuff over here. We don't need this. We don't need this also. We don't have to show this. We don't have to show angles here. That's okay. We don't have to show angles. Okay, so यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, ये जो टेंजेंट डायरेक्शन है, दिस टेंजेंट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशन है यहाँ पे. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर मेथड रिक्वायर्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस टेंशन. तो आपको यहाँ पे सरफेस टेंशन अच्छे से समझा है कि नहीं, वो काम में आएगा. तो नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं समझा देता हूँ. देखो ऐसा है, जहां जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट होता है, जहां पे भी लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट होता है, वहां वहां पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा, वहां वहां पे कर्व सरफेस मिलेगा. सो यू विल गेट कर्व सरफेस एट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. तो अगर मैं एक ग्लास लेता हूँ, so if I take a glass, अभी मेरे पास ग्लास तो नहीं है, but I can show you a drum here. So I have a drum, okay. तो इसके circumference पे अगर मैंने इसमें लिक्विड भरा होता तो, so if I put liquid inside like water, तो उसके circumference पे, पेरीमीटर पे, बाउंड्री पे, तो पूरी की पूरी बाउंड्री पे पानी का, वाटर का, लिक्विड का और सॉलिड का कांटेक्ट होगा. तो सरफेस टेंशन वहां वहां एक्ट होगा, वहां वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बनेगा. ओके, थीटा. तो वन थिंग इज दैट कि ऐसे टेंजेंट जो है वो मैं हर जगह पे दिखा सकता हूं. सो लेट मी जस्ट टेक दिस, shorten it little bit. Good. Okay, so ये जो सरफेस टेंशन के वेक्टर्स है, आई कैन शो इट एट एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जहां जहां लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हुआ, वहां वहां पे सरफेस टेंशन और वहां वहां पे मैं एंगल थीटा दिखा सकता हूं. ओके, राइट. नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सॉलिड और लिक्विड का, ये जो हम सरफेस टेंशन का फोर्स बता रहे हैं, ये फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ याद होना चाहिए. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये सरफेस टेंशन एक्शन है, इसका रिएक्शन भी होगा, और एक्शन और रिएक्शन दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ये जो एक्शन है उसका रिएक्शन यहाँ जाएगा आउटसाइड, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा आउटसाइड. ये आ गया रिएक्शन. ओके, तो ये एक्शन का रिएक्शन. एज यू नो कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं. और बेसिक ज्योमेट्री, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. देन अगेन समथिंग बेसिक. अब ये जो रिएक्शन है विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो. एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, विच विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा, टी साइन थीटा. और बाकी होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ. तो यू हैव वर्टिकल कंपोनेंट्स ओवर हियर फॉर बोथ द साइड्स. मैं बोथ द साइड्स फिलहाल बोल रहा हूं, बट इट इज एक्चुअली ऑन द सर्कमफरेंस. मैं समझाऊंगा वो इन अ व्हाइल. तो ये आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस?
ये जो टी साइन थीटा कंपोनेंट्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल आउट, खत्म। और टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स जो है वो एडअप होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। अब दैट थिंग विच आई वाज टेलिंग यू कि जहां जहां पे कांटेक्ट होगा, जब मैंने इस ड्रम को पानी से भरा तो पूरे के पूरे सरकमफरेंस पे कांटेक्ट होगा और सरफेस टेंशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एवरीवेयर। सो यू हैव सरफेस टेंशन एवरीवेयर। उसमें से दो कंपोनेंट थे, एक था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कैंसिल हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट एवरीवेयर सॉरी, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। यस, ये कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ होंगे, जहां जहां लिक्विड का कांटेक्ट है। तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं बट ये ऐड हो जाएंगे। सो टी कॉस थीटा विल बी एक्टिव थ्रू आउट द सर्कमफरेंस, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब है उसको हम साइड से देख रहे हैं। जब ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर एपर्चर दिखता है ना, हाँ, तो वो सर्कुलर एपर्चर की बात चल रही है। सो व्हेन यू लुक एट दिस कैपिलरी फ्रॉम ऊपर से, फ्रॉम above, okay, what do you see? You see that there will be this t cos theta components surviving everywhere. तो ये t cos theta components हर जगह पे है, it is actually everywhere. So they are everywhere, t cos theta, t cos theta. So they will be everywhere on the circumference. Well, it will take a little bit of time because I have to draw so many components and I want you to understand completely, इसलिए I have to draw so many components. तो ये आप कैपिलरी को ऊपर से देख रहे हो और ऊपर से देखने के बाद आपको इतने सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स जो है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स सरवाइव कर गए। दे डू नॉट कैंसल आउट लाइक टी साइन थीटा, वो कैंसल नहीं होते। So you have this components over here sufficient। तो ये सारे के सारे t cos थीटा कंपोनेंट्स है। कितने हैं? तो ये t cos थीटा कंपोनेंट्स कितने हैं? अगर ये रेडियस कैपिलरी का स्मॉल r है तो ये टोटल t cos थीटा कंपोनेंट्स कितने हैं? 2 पाई r है। तो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट्स आफ्टर एडिंग अप विल बी t cos थीटा into 2 पाई r। ओके, अब एक बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन ये था कि हमने ये तो देख लिया कि ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, एक्स्ट्रा नहीं है मतलब जो राइज हुआ है बेसिकली कैपिलरी के अंदर, जो लिक्विड का हाइट बड़ा है। क्यों बड़ा है जो समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, बी पे प्रेशर कम था, तो बाहर के लिक्विड ने कैपिलरी के अंदर लिक्विड को ऊपर पुश कर दिया। वो ठीक है सब, लेकिन फिर बात यह है कि ग्रेविटी वापस नहीं खींचेगा क्या उसको? ग्रेविटी नहीं बोलेगा तो नीचे आ, यू आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ फिजिक्स। आप फिजिक्स रूल यहाँ पे वायलेट कर रहे हो, यू हैव टू कम डाउन। ग्रेविटी है नीचे, फिर भी ये हाइट जो है ये मेंटेन रहता है। तो ये मेंटेन क्यों रहता है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस कॉलम पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ इस वाटर पे, राइज जो हुआ उतने कॉलम पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स होना चाहिए, राइट? तो एग्जैक्टली अब आप समझोगे कि यहाँ पे जो ये 2 पाई r t cos थीटा है, ये वो फोर्स है जो वेट को बैलेंस कर रहा है। सो दिस 2 पाई r t cos theta is balancing the weight mg of water inside capillary. But what is mg?
mg, तो ये आपके पास आ गया 2 pi r t cos theta. बट व्हाट इज मास? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g. तो 2 pi r t cos theta इक्वल टू वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? क्योंकि कैपिलरी मतलब सिलेंडर है ना, ये कैपिलरी है तो सिलेंडर ही है. वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया, एरिया इनटू हाइट. So you always find out volume as area into height. किसका एरिया? किसका एरिया? एरिया ऑफ कर्वेचर, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी पाई आर स्क्वायर. तो ये भी पता होना चाहिए. तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी. कैंसल, 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 cancel. Therefore, h is equal to 2t cos theta upon r rho g. आपके पास आ गया वापस से हाइट का एक्सप्रेशन फ्रॉम फोर्सेस. तो मेथड 1 में हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस यूज किया था टू एक्सप्लेन, टू फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ h, विच इज वेरी इजी क्योंकि डेल्टा p h rho g equal to 2t by r. From diagram, कैपिटल R is small r by cos theta. बस वो कैपिटल R हमने यहाँ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मिल गया फॉर्मूला, खत्म. बट यूजिंग फोर्सेस इंटरेस्टिंग. फोर्सेस में क्या था? जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड और सॉलिड का, वहां पे सरफेस टेंशन अलोंग द टेंजेंट है, एंगल थीटा है. ये एंगल थीटा मैंने बता के रखा है यहाँ पे और यहाँ पे. ये सरफेस टेंशन जो है ये एक्शन है. किसका एक्शन है? लिक्विड का. किस पे? सॉलिड पे. दिस इज एक्शन ऑफ अ लिक्विड ऑन सॉलिड सरफेस. इसका रिएक्शन होगा. तो ये रिएक्शन है. बट आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन. तो रिएक्शन ये हो गया अपोजिट. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, बेसिक ज्योमेट्री. फिर ये जो रिएक्शन कंपोनेंट्स थे, इसके रिएक्शन वेक्टर्स थे, इसके दो कंपोनेंट कर लिए वर्टिकल टी कॉस थीटा, they are in the same direction. Horizontal t sin theta, they will cancel out because they are equal but opposite. तो horizontal components सारे के सारे उड़ गए, कैंसिल हो गए. तो t cos theta, t cos theta, t cos theta, t cos theta, ये हर जगह पे जहां जहां पे पानी मतलब लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट है. जब ग्लास में पानी भरते हो पीने के लिए तो पूरे सरकमफेरेंस पे कांटेक्ट होता है ना, कि सिर्फ एक साइड में कांटेक्ट होगा दूसरी साइड में लिक्विड नहीं जाएगा, वैसा होता नहीं है. तो लिक्विड इज इन कांटेक्ट अलोंग द सरकमफेरेंस. इसलिए t cos theta, t cos theta, t cos theta, t cos theta कितने बार? 2 pi r, बिकॉज ये t cos theta सारे के सारे सरकमफेरेंस पे है. ये सारे वेक्टर्स ऊपर की तरफ है. मतलब अब हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कैपिलरी का राइज हुआ था, मतलब कुछ वाटर जो ऊपर चले गया था, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर रह कैसे पा रहा है? बिकॉज ग्रेविटी तो नीचे पुल करेगा ही उसको. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस हाइट पे, इस राइज पे, इस कॉलम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड, उसको बैलेंस करने के लिए t cos थीटा इनटू 2 pi r कंपोनेंट फोर्स ऊपर की तरफ है. तो दिस t cos theta into 2 pi r is balancing weight of the liquid column inside capillary. So that is equal to m into g. बट m क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. आपको पता है ना वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या आ गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वही लिखा है मैंने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके, इनटू जी. बट व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ कैपिलरी इन व्हिच यू हैव दैट लिक्विड, दैट इज एरिया इनटू हाइट. लोगे ना ऐसा, ये कैपिलरी था, उसका एरिया लोगे ए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड हियर, ओके, इनटू रो जी. ऑफ कोर्स ये रो जी एज इट इज कंटिन्यू हुआ यहाँ पे. व्हाट इज एरिया? कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर फिर सिंप्लीफाई कर लिया तो हमको हाइट मिल गया. वी हैव सक्सेसफुली ऑब्टेन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ओके. तो एज यू सी, या आप प्रेशर डिफरेंस से करो या फिर आप ऐसा करो, आंसर तो आपको सेम मिलने वाला है. तो यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर, ओके. सो नाउ it is the end of theory part of hydrostatics. चैप्टर खत्म नहीं हुआ,
हाइड्रोस्टैटिक मतलब लिक्विड एट रेस्ट, ये पार्ट खत्म हुआ है, फिर लिक्विड मूव होगा। लिक्विड मूव करने से पहले हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जांपल 2.6। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square. Surface tension of water is 7.27 into 10 power minus 2 Newton per meter. तो पहले तो what should be the diameter of water drop? Okay, water drop, water है, density 1000 होता है water का, so that excess pressure मतलब delta P excess pressure is equal to 80 Newton per meter square. Surface tension is 7.27 into 10 power minus 2 Newton per meter. This is given. You are supposed to find out diameter D. Formula आपको मैंने अभी बताया थोड़ा टाइम पहले, Laplace law of spherical membrane. तो you have a water drop जिसका रेडियस r है, इनसाइड प्रेशर pi है, आउटसाइड प्रेशर po है। तो आपको मैंने बताया था कि डेल्टा p डिफरेंस इन प्रेशर इज p इनसाइड माइनस p आउटसाइड, दैट इज 2t by r। ओके, तो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, तो डेल्टा p इज 2t by r, तो r इज इक्वल टू 2t by delta p। 2 into t is 7.27 into 10 power minus 2 upon delta p 80 है, तो 1 जा 4 t जा, तो यह आ जाएगा आपका 7.27 into 10 power minus 2 upon 4 into 10, ये 10 ऊपर ले जाऊंगा मैं, 1/4 होता है 0.25 into 7.27 into 10 power minus 3 मीटर, ये मिल गया आपको रेडियस। तो 7.27 को into 25 से आप कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका रफली 18 के आसपास, रफली ये आपका 18 मतलब आई एम सेइंग 0.18 रफली, तो दिस इज रफली 0.18 समथिंग लाइक दिस, 1.8, 7 का 1/4 1.8, कुछ नहीं है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑलरेडी। कैसे ऑलरेडी कर रहा हूँ आई टेल यू। ये क्या है 7.27, ओके, तो मैं 7.27 का 7 में भूल जाता हूँ, अच्छी आदत है भूलना समटाइम्स। 72/4, don't we know what is 72/4? You know this is 1.8, okay, this is 1.8, so 72/4 is 18, 7.2/4 is 1.8, तो ऐसा है that you have this as 1.8 into 10 power minus 2 और नीचे का 10 ऊपर आके 10 power minus 3 मीटर। ये आगे आपके पास रेडियस आपको चाहिए डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2 times of रेडियस, तो 2 into 1.8 into 10 power minus 3 मतलब ये आ जाएगा 3.6 into 10 power minus 3 मीटर, 3.6 mm, which is correct answer. Simple and good. तो इंपॉर्टेंट क्या था ड्रॉप, अगर ड्रॉप ये वर्ड नहीं पढ़ते तो यहाँ पे 2 आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। अगर वाटर बबल बोला होता तो बबल के केस में यहाँ पे 4 लिखा जाता है, ओके, तो इवन दैट कैन लीड टू रॉन्ग आंसर्स। सिंपल था, यू जस्ट हैड टू नो व्हाट इज लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था हमको। ऑलराइट, गुड। So what we will do is we will stop here for today because I want you to have a very small break before we go for CET JEE NEET. So let's stop, ये एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर कल फ्लूइड इन मोशन स्टार्ट करेंगे।